रामपुर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा गांव। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी मिलजुल कर रहने वाले थे। गांव में सब ठीक था। एक दिन हरी की बेटी नहीं मिल रही है। अगले दिन राजमहल में हरी की बेटी के गायब होने की खबर लेके गांव के लोग राजा के पास आए। महाराज, मेरी बेटी पिछले 2 दिन से लापता है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। आप कृपया करके उसको खोजने में मदद करें। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। ये गांव की जिम्मेदारी है मेरी। यहाँ राजू, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं अभी इंस्पेक्टर मयंक से बात करता हूँ। तुम्हारी बेटी को खोजने में उसको लगाता हूँ। से गांव के लोग चले जाते हैं। अगले दिन से ही राजा इंस्पेक्टर मयंक को बुलाते हैं और बोलते हैं, जाओ मयंक, हरी की बेटी को खोजो और पता करो वो कहाँ गई है। इंस्पेक्टर मयंक फिर हरी की बेटी को खोजने में लग जाते हैं। जंगल में देखते देखते उसे एक ऋषि मिलते हैं। हे ऋषि, क्या आपने किसी बच्ची को इधर आते हुए देखा है? ऋषि बोलते हैं, हाँ, एक बच्ची तो इधर आई थी, परंतु वो कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। ऋषि जी, क्या आप बता सकते हैं अपनी शक्ति से कि वो बच्ची कहाँ गई होगी? रुको, मैं देखता हूँ। फिर ऋषि अपनी शक्ति से देखते हैं और बोलते हैं, अरे हाँ, वो बच्ची तो दूसरे पास के जंगल में चली गई है। आपका धन्यवाद। और फिर मयंक वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब ऋषि बोलते हैं, रुक जाओ बालक, क्या तुम्हें पता नहीं? वो जंगल में जाने के लिए तुम्हें एक समंदर पार करना होगा और वो समंदर में तुम्हें एक विशाल एनाकोंडा सांप मिल सकता है। पर बच्ची को तो बचाना होगा ना, मैं जाऊंगा। इतना बोल के मयंक समंदर में चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद पानी में हलचल होती है और एक विशाल एनाकोंडा पानी में से निकलता है और मयंक को अपने लपेटे में ले लेता है। बचाओ बचाओ। उसके बाद मयंक को वो लेके चला जाता है। इधर राजा के पास फिर से हरी आता है और बोलता है, महाराज, मेरी बेटी का कुछ नहीं पता चला। आपका इंस्पेक्टर मयंक भी गायब है, अब क्या होगा? तभी राजमहल में वो ऋषि आते हैं और बोलते हैं, महाराज, नहीं, मैं जानता हूँ ये इस हरी की बच्ची कहाँ है और आपका भेजा हुआ इंस्पेक्टर भी मारा गया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? और वो बच्ची कहाँ है और इंस्पेक्टर मयंक कैसे मारे गए? वो बच्ची दूसरे जंगल में चली गई है और वो वहाँ सुरक्षित है, परंतु आपका भेजा हुआ इंस्पेक्टर मयंक को एनाकोंडा सांप ने मार दिया। मैंने बोला था कि समंदर के बीच में वो सांप उसे मिलेगा, मगर वो बच्ची को बचाने चला गया। ऋषि जी, इसका क्या हल है? शनिदेव ही मदद कर सकते हैं इसमें। अब पहले आप के कुछ लोग एक साथ भेजिए और फिर अगर वो विशाल सांप सामने आता है तो दिल से शनिदेव को याद करना, वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर राजा अगले दिन हरी, राजू, श्याम और अनिल को भेजते हैं उस जंगल में जाने को बोलते हैं। ये लोग अपना निकल जाते हैं। रास्ता गुजरता रहता है। फिर अचानक पानी में हलचल होती है और वो विशाल सांप बाहर आता है और राजू को अपनी जकड़ में ले लेता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और वो सांप राजू को लेके चला जाता है। अब ये 3 लोग बचते हैं। जल्दी जल्दी जंगल और समुंदर पार हो जाता है। फिर ये लोग जंगल में उतर के हरी की बेटी को पुकारने लगते हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद देखते हैं कि हरी की बेटी एक जगह पे खड़ी है। हरी जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, बेटा तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी बेटा? सब लोग बोलते हैं कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो विशाल एनाकोंडा फिर आ सकता है। जैसे ही ये लोग जाने के लिए बढ़ते ही हैं कि अचानक विशाल एनाकोंडा सामने आता है और वो हरी की बेटी को दबोच लेता है। हरी, शनिदेव, शनिदेव हमारी में मदद करो, मेरी बच्ची की जान बचा लो शनिदेव।
फिर अचानक तेज़ बारिश होने लगती है और शनि देव प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से सांप पर वार करते हैं। सांप बच्ची को छोड़ देता है, वहाँ से भाग जाता है और शनि देव बोलते हैं, जाओ तुम लोग, अब आराम से घर जाओ और जल्दी निकल जाओ यहाँ से, अभी ये सांप कुछ देर नहीं आएगा। फिर उसके बाद हरि शनि देव का शुक्रिया कहता है और सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर सब सही सलामत गांव वापस आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।